नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा आज पहला दिन था। हमारा जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो गया है आज से, पहली शिफ्ट का जो रिव्यू आया है, मुझे भी कुछ बच्चों ने बताए हैं, क्वेश्चन भी बताए हैं और रिव्यू भी बताया है कैसा रहा। उसी के बेस पे हम बताने वाले हैं आपको कि क्या लेवल रहा एग्जाम का हमारे और कैसा एग्जाम आ रहा है हमारा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा तो कर दीजिएगा। आई होप सभी ने कर ही रखा होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का हमारा क्या लेवल रहा और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ओवरऑल बता दूं कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, एक मैं गेस आपको नॉर्मल नॉर्मल दूं तो जैसे हमारा आरडब्ल्यू का ये मॉक था, लगभग लगभग वैसे ही आ रहा है। कंप्यूटर थोड़ी अच्छी, उससे थोड़ी इजी आ रही है, हल्की आ रही है। जैसा आपकी लास्ट मॉक को हमारा सॉरी लास्ट संडे का जो हमारा मॉक था, उससे थोड़ी कंप्यूटर इजी मान सकते हो। बाकी ओवरऑल पेपर जो हमारा था वैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टू एग्ज़ाम था वो कैसा आ रहा है। सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इजी आ रहा है। ठीक है, एमएस वर्ड वगैरह इनसे सबसे आ रहा है। आज एक भाई ने मेरे को बताया है कि जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये सब नहीं पूछी गई हैं। वो उन्होंने बताया कि शॉर्टकट की नहीं पूछी गई है। बाकी शॉर्टकट की तो पूछी जाएगी, शॉर्टकट की के बिना कंप्यूटर अधूरा है। तो शॉर्टकट की आप याद करके चलिएगा, वो जरूर पूछी जाएंगी। और कंप्यूटर जो हमारा कह रहे हैं नॉर्मल है। ठीक है, जितना आपने पढ़ रखा है एम एस वर्ड, एम एस एक्सल और ये ईमेल वगैरह, और इसके साथ जो हमारे अदर वाले हैं ये सब भी आप रिवीजन करते हुए चलिएगा। जो कंप्यूटर हमारा नॉर्मल है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, कह रहे दो तीन ऐसे थे जो लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन थे, पर लैंग्वेज भी थोड़ी नॉर्मल थी, इतनी हार्ड नहीं थी। आप कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब जितना आपने पढ़ा है वो रिवीजन करके जाओगे तो आप अच्छा कर लोगे कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग। तो रीजनिंग का भी हमारा ओवरऑल सब कुछ ईजी आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है या फिर आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। अदरवाइज जो हमारा रीजनिंग है वो भी बिल्कुल ईजी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैथ की बात करते हैं। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन भी मेरे को मिल गए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये जो क्वेश्चन है ये मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ के लेवल की बात करते हैं तो मैथ का लेवल नॉर्मल है। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। जिसने नहीं पढ़ी है वो भी आराम से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना लेंगे, मतलब आराम से बना लोगे। बढ़िया मैथ आ रही है बिल्कुल। अगर बेसिक भी तैयार है किसी चैप्टर का तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो बेसिक से ही आ रहे हैं, जो हमारी मैथ है वो बेसिक से ही आ रही है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता भी सकता हूँ। जैसे होता है कि डिस्काउंट वाला होता है, 10% 12% की छूट दी जाती है। जैसे 10% और 12% की दो छूट दी गई और पूछ लेता है कि एकल छूट कितनी होगी। ठीक है, ऐसे होता है। और जो सामान वाला मिक्सचर वाला होता है वो भी था एक क्वेश्चन। और सीपी का ऐसे था कि एक जो हमारी जो कोई चीज़ है वो इतने रुपए की है और इसको इतने रुपए अंकित करके 20% का डिस्काउंट देके कितने में बेचा जाएगा या कितने का प्रॉफिट होगा 20% का डिस्काउंट देने के बाद। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरे क्वेश्चन मैं लगभग आपको दे दूंगा। मतलब एक गेस क्वेश्चन है ये, वही वाले क्वेश्चन नहीं है, एक गेस क्वेश्चन है। जितना बच्चों को याद है, मतलब पूरे क्वेश्चन नहीं है, जितना उनको याद है उस बेस पे आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैथ के लेवल की बात करते हैं तो मैथ का नॉर्मल है। ठीक है, मैथ का जो हमारा लेवल था वो भी नॉर्मल है, आप आराम से कर लोगे। इसके बाद हमारा जो जीएस है, पूरा यही आपका जो है एग्जाम क्लियर करवाएगा और यही आपका एग्जाम जो है वो रोक भी देगा, यही सिलेक्शन करवाएगा। तो जीएस की बात करते हैं। जीएस है मॉडरेट पूछी गई। ठीक है, ना आप इसको हार्ड कह सकते हो ना ही बहुत ईजी कह सकते हो, क्योंकि स्टैटिक के क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था कि एशियाई खेलों में इंडिया की पहले गेम में रैंक क्या थी, ऐसे क्वेश्चन थे। तो स्टैटिक में आप अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जो स्टैटिक जिसके एग्जाम आने वाले हैं। स्टैटिक में आप स्पोर्ट्स पढ़ के जाइए, स्पोर्ट्स का हिस्ट्री पढ़ के जाइए, कैसे वो स्टार्ट हुए। जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं इनके सबके खेलों के बारे में, जितने भी हमारी लीग होती है इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा और बेसिक बेसिक चीज़ें भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक है, स्टैटिक आप अच्छे से करके जाओगे तो आपका एग्जाम 100% निकलने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा है इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी भी हमारी नॉर्मल आ रही है। ठीक है, जो हमारे ये जितनी
वो वैश्वीकरण हुआ वाला हुआ था 1991। ये सब चीज़ें हुई थी, जितनी क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा परफेक्ट वर्ड, बट जो ये चीज़ें हुई थी, क्या बोलते हैं यार इसको, मैं भूल गया हूँ। बट जो ये हुई थी 1991 में, क्या होता है वैश्वीकरण, ये नियोजन वगैरह हुआ, ये सब कुछ हुआ था ना, यही सबके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमी भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इकोनॉमी से घाटा वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इकोनॉमी से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक स्टैटिक इकोनॉमी, इनसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी सब एक दो क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आप आराम से कर लोगे। मेन आपका जो फोकस होना चाहिए स्टैटिक और इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे 352 पूछा गया था, ऐसे आर्टिकल पूछा गया था। और संशोधन भी पूछे गए हैं, ये भी याद करके जाइएगा। संशोधन आर्टिकल ये तो आप पक्का ही याद करके जाइएगा, ठीक है। और स्कीम्स जो हमारी रिसेंट की हैं वो आप करके जाइएगा उनको सबको। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आप 10 मान सकते हो कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ ही रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है एक दो, तो 10 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आएंगे। बढ़ भी सकता है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। करंट अफेयर में बेसिकली आ क्या रहा है, जो हमारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, नियुक्तियां हुई हैं, उन सब के बारे में पूछा जा रहा है। और साथ में जो हमारे ये अभी के स्पोर्ट्स हैं, इन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सब भी पढ़ के जाइएगा। जो ओवरऑल है ना, करंट अफेयर भी नो मतलब उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हार्ड आ रही है, और बाकी जो जिन्होंने बताया कि वो ठीक ठाक ही पूछा जा रहा है, ठीक है। और जितनी हमारी संस्थाएं हैं या जितने भी सूचकांक भी आप जरूरी पढ़ के जाइएगा। और इनको जारी करने वाली भी वो सब, जो कौन जारी करता है, ये सब भी पढ़ के जाइएगा। और किस पर्पज से जारी करते हैं, किस लिए जारी करते हैं, ये सब भी। और जो स्कीम है वो किस पर्पज से लॉन्च की गई थी, इन सब के बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो यही सब रहेगा। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं दिखा भी दिया होगा मैंने। जीके जीएस के, आप सबको जीके जीएस के भी लगभग क्वेश्चन, आपको एक गेस्ट को क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सॉरी, टेलीग्राम पे जाके ले लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजी आएगा, नॉर्मल आएगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम अच्छे से करके आओगे, डरो मत, बढ़िया स्कोर आएगा आपका। बस जो मैंने बताया जैसा एनालिसिस है, एनालिसिस आप खुद भी देखिएगा, और उस हिसाब से तैयारी करके जाइएगा, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाइएगा, अच्छा एग्जाम आपका होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।